there. Assalamualaikum, assalamualaikum, sahlan, marhaba ji, and upar khair ragle, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. हरी अनहरी आयशा मलिक है आपके साथ. आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो आज 3 तारीख हो चुकी है अक्टूबर की और 11:19 ऑन द डायल. और वो लोग जो आज के दिन में बहुत ज़्यादा अर्ली उठ चुके थे और उनकी मॉर्निंग ज़रा आज जल्दी हो गई और उन्हें लग रहा है कि यार दिन तो बहुत लंबा है. सो एक्चुअली दिन छोटे हो चुके हैं और रातें लंबी हो चुकी हैं. सो आप सिर्फ अपने दिमाग में ये बात अगर डाल ले कि यार आज का दिन आपका अच्छा गुजरेगा और आप के लिए दिन जो है वो बड़ा नहीं है, बल्कि दिन तो वैसे ही ऑटोमेटिकली छोटे हो चुके हैं. जैसे जैसे अब मौसम जो है वो सर्दी की तरफ जा रहा है, तब आप फील करेंगे ये चीज़ आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम. कुछ 1-2 महीने और मजीद गुजरेंगे, बल्कि महीने 2 क्या 1 ही महीना गुजरेगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ यार वाकई में कुछ दिनों में भी तब्दीली आ रही है, वक्त में भी तब्दीली आ रही है और शायद नहीं यकीनन आपके मिजाज में भी तब्दीली आएगी. सो उम्मीद है मिजाज में अगर तब्दीली आएगी तो वो बहुत ही बेहतर आएगी. और इन केस तबीयत थोड़ी सी नासाज है मेरी तरह, क्योंकि सैटरडे से ऑनवर्ड्स मुझे आई फ्लू का जो प्रॉब्लम है वो चल रहा है. उसकी वजह से फेस स्वेलिंग, आई स्वेलिंग और मतलब आप अपनी शक्ल देखते ही ये सोचे कि यार ये क्या हो गया है, तो मतलब दिल थोड़ा अजीब हो जाता है. लेकिन इट्स ऑल गुड और इंशाल्लाह आप से ये मैं एक्सपेक्ट हूँ कि आप मेरे साथ रहेंगे थ्रू आउट द शो. और अगर तबीयत नासाज भी है तो इट्स ओके. तबीयत नासाज में मैं अगर शो करने आ सकती हूँ तो आप मेरा शो भी सुन सकते हैं. सो फिलहाल प्रोग्राम में कुछ ज़बरदस्त म्यूजिक करेंगे शामिल. आप सोच रहे होंगे कि आयशा बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रही है. सो मेरा ख्याल है कि बंदा अपनों के साथ ही ऐसी अप्रोच रखता है, राइट. सो जनाब प्रोग्राम में एक अदद ट्रैक करूंगी मैं प्ले और इसके बाद डेफिनेटली करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऐसे क्यों ना करो. वेलकम बैक वंस अगेन. और जनाब अगर आज के दिन के हवाले से हम बात करते हैं तो चूंकि आपको पता है कि पंजाब में बहुत सारी चीज़ों पर काम हो रहा है, लेकिन स्पेशली एक ऐसा वायरस जो कि जानलेवा वायरस है जिसका ख़तरा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है. अमवात की शरह में 74% इजाफा हुआ है. और इसके साथ साथ जनाब ये जो आई इन्फ्लेमेशन, आई इन्फेक्शन या फिर आई फ्लू जो भी आप नाम देना चाहते हैं, उसके भी केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं. और स्टिल स्कूल्स ओपन हैं. मतलब कल 4 दिन के बाद स्कूल्स को ओपन किया था, बट अभी भी ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ रहा है. और जब एक बच्चे को भी होता है आई फ्लू तो घर में बाकी लोग भी इफेक्ट हो जाते हैं. सो कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले इसको बेहतर तरीके से डील किया जाए कि किस तरह से बचा जा सकता है. क्योंकि अगर आपको एक दफ़ा हो चुका है तो आपको ऑटोमेटिकली, अगर आपकी फैमिली में किसी और को भी है तो ये दोबारा होने का भी खदशा है. लिहाजा कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको किस तरह से आप मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं या इसका ख़ात्मा हो सकता है या इससे किस तरह से बेहतर तरीके से डील किया जा सकता है. सो इस पर अभी आगे चल के बात करेंगे. और वर्ल्ड कप के हवाले से बात करें तो अहमदाबाद के वेन्यू का भारतीय ट्रैवल इंडस्ट्री के फ़रोग में अहम किरदार. ओके. और पाकिस्तानी को पैमा सरबाज खान 8,000 मीटर से बुलंद 13 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी जो है वो बन चुके हैं.
ओके और लाहौर में जराइम की शरह में इजाफा हो रहा है। रवा बरस 90,000 से जायद वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। चले आगे चल के ज़रा डिटेल में बात करेंगे और कुछ मौसम का हाल भी होगा। दिल का हाल तो आपको पता ही है कि कैसा चल रहा है, लेकिन अगर आप अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। Alright, welcome back once again. Well, जनाब, उन सभी लोगों को खुश आमदीद जिन्होंने जस्ट अभी अभी ट्यून इन किया है. So 107.4 is the frequency और आप में से बहुत सारे वो लोग जो प्रोग्राम को रेगुलरली सुनते हैं. सो हो सकता है कि कुछ लोग आज बिल्कुल नए हों और आज पहली बार सुन रहे हों. सो एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक मेरी मुलाकात होती है आप लोगों के साथ. और अभी अगर हम ज़रा मौसम की बात करें तो आज काफ़ी मौसम ज़रा अच्छा है, प्लेजेंट है, बट मोस्टली सनी भी है, लेकिन रातें काफ़ी प्लेजेंट हो चुकी हैं. सो आज लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट और इसके गिरदोनवाह में मौसम की सूरत हाल कुछ अच्छी है, प्लेजेंट है, बट दिन के टाइम इतनी प्लेजेंट नहीं होती जितनी रात या शाम के टाइम पे प्लेजेंट होती है. सो इस्लामाबाद में 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 32, मिनिमम 20 डिग्री एंड ह्यूमिडिटी लेवल 33%. और लाहौर में 29 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 34, मिनिमम 21 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 52%. सियालकोट में 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 34, मिनिमम 18 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 48%. सो ये तो कुछ मौसम के बारे में अपडेट हो गई. आप अगर कुछ अपने बारे में बताना चाहते हैं या कोई आपके पास भी अपडेट है जो कि आप चाहते हैं कि आपकी अपडेट मुझ तक पहुंचे, तो आप शेयर कर सकते हैं. सो जनाब, चीन का चांद पर भेजे जाने वाला जो नया मिशन है, पाकिस्तानी सैटेलाइट भी लेकर जाएगा. ओके, जरा डिटेल में हम इस पर आगे चल के बात करेंगे, बट फिलहाल एक ट्रैक और इसके बाद ब्रेक, देन आपको करते हैं ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, आपको जैसा कि पता है कि पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है कल से, और पोलियो टीम्स, पोलियो वर्कर्स, जो भी इस हवाले से कंसर्न्ड लोग हैं, वो डेफिनेटली अपना काम, अपनी ड्यूटी बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे हैं. लेकिन द थिंग इज, जब कुछ ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो इस चीज़ को शायद अंडरस्टैंड नहीं करते कि यार पोलियो की वैक्सीन आपके बच्चे के लिए कितनी ज़रूरी है, सो तब बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि शायद आप अपने बच्चे का भला चाहते ही नहीं है या सोचते ही नहीं है. क्योंकि अगर आज आप अपने बच्चे को पोलियो की वैक्सीन या पोलियो के कतरे पिलवाएंगे तो डेफिनेटली कल का जो वक्त है वो आपके बच्चे के लिए बहुत बेहतर हो सकता है, और सिर्फ आपके बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि इस मुल्क के लिए भी. सो जनाब, कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला जो है वो पीर 2 अक्टूबर से चुके शुरू हो चुका है, और वजारत सेहत के मुताबिक दूसरे मरहले में 2 से 8 अक्टूबर तक पोलियो मुहिम के तहत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 5 साल तक की उम्र के तकरीबन 42 मिलियन से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का जो एक टारगेट है वो रखा गया है. खुसूसी पोलियो मुहिम में बच्चों को उनके घरों, स्कूलों और मदारिस में जाकर हिफाजती टीका जात लगाए जाएंगे. और ये भी आपको याद रखने का कहा जा रहा है कि पोलियो एक चूंकि मोजी मर्ज है, सो अगर आप अपने बच्चे को पोलियो की वैक्सीन पिलाते हैं या टीका जात लगवाते हैं तो आप अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करते हैं. सो इसलिए वालिदैन जो है वो तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स के साथ भरपूर ताउन करें और अपने बच्चे को पोलियो वैक्सीन के कतरे ज़रूर पिलवाएं, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है. सो ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी है, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त की ज़रूरत भी है कि अगर आज आप फैसला करते हैं तो कल का वक्त आप ही के लिए नहीं बल्कि आपके बच्चे के लिए भी बहुत ब्राइट हो सकता है. सो प्लीज पोलियो वर्कर्स या पोलियो की जो टीम्स आपके दरवाजे पर दस्तक देती हैं या नॉक करती हैं तो उनके साथ प्लीज कोशिश करें कि कोऑपरेट करें.
ओके, सो फिलहाल एक और ट्रैक, और इस गाने के बाद आपको प्रोग्राम के सेकंड हाफ में करूंगी ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. I hope so कि आप तक मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियरली आ रही होगी. अगर कुछ हल्की फुल्की आवाज़ में ऊपर नीचे चीज़ें हो रही हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं. सो बाय द वे, पंजाब में जानलेवा वायरस निफा का ख़तरा जो है वो बढ़ चुका है. इसको निपा भी कहते हैं, निफा भी कहते हैं, पता नहीं अब कौन क्या कहता है, लेकिन चले मैं दोनों तरह से प्रोनाउंस कर देती हूँ. अमवात की शरह में चूँकि 74% इजाफा हुआ है. सो पाकिस्तान में भी ये बेसिकली भारत में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला ये वायरस है और काफ़ी ख़तरनाक वायरस इसको कंसिडर किया जा रहा है. और पाकिस्तान में भी मुमकिना तौर पर फैलाव के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया है वायरस से, जो कि शरामवात जो है वो 74% है. सो मज़ीद अगर डिटेल आपके साथ शेयर करूँ तो लाहौर समेत पंजाब भर में एक और ख़तरनाक चूँकि वायरस मंडला रहा है और इसके पेश नज़र बहुत सारे जो इदारे हैं जिनको कि अलर्ट जारी कर दिया है और गाइडलाइन जारी कर दी है. सो महकमा सेहत के मरासला के मुताबिक निफा एक ख़तरनाक वायरस करार दिया गया है जिससे मुतासरा शख्स की अमवात की जो शरह है वो तेज़ी से बढ़ रही है. और चूँकि ये इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और ख़दशा ये है कि वायरस पाकिस्तान में भी मुंतकिल हो सकता है, जिसके लिए पंजाब भर के तमाम अजला में फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया जाएगा. सो ये वायरस बेसिकली जानवरों से इंसानों और एक शख्स से दूसरे शख्स में फैल रहा है और इस ख़तरनाक वायरस की कोई वैक्सीनेशन नहीं है, लिहाजा हर वक्त तशख़ीस से इलाज करके ही बचाव मुमकिन है. और इब्तदाई जो तहकीकात थी उसके अकॉर्डिंगली ये वायरस चमगादड़ों समेत और बहुत सारे जानवर हैं जिनमें पाया गया और वहाँ से इंसानों में मुंतकिल हुआ. सो ये वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में भी मुंतकिल हो रहा है. जैसे अभी आई इन्फेक्शन का जो मामला है ये भी वायरल है और ये भी अगर एक इंसान को होता है तो दूसरे को ऑटोमेटिकली हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आती है. बहुत सारे लोग इनफैक्ट बहुत सारी तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो भी स्पेकुलेट कर रहे हैं. मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे आई साइट मुतासर हो रही है. सो मेरा ख्याल है कि इतने ज़्यादा डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, बट ये है कि जिस तरह कोविड से हमने मैं समझती हूँ कि बेहतर तरीके से डील किया है, सो इंशाल्लाह हम इस आई फ्लू को भी बेहतर तरीके से डील कर लेंगे और जल्द से जल्द इससे निकल आएंगे. और अब ये जो एक नया वायरस आ चुका है जिसका खदशा है कि पाकिस्तान में भी ये लोगों में तेज़ी से फैल सकता है. सो अल्लाह करे कि ऐसा ना हो. और कल बेसिकली मैंने एक आपके साथ जाते जाते चीज़ शेयर की थी अर्थक्वेक के हवाले से, और एक ऐसा इदारा जो कि मतलब जो लास्ट तुर्की में होने वाला जो एक ज़लज़ला था उसकी प्रेडिक्शन की थी. सो जो 48 आवर्स है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे और सब लोग महफूज रहें, बस यही दुआ कर सकते हैं. सो जनाब वर्ल्ड कप के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो अहमदाबाद के वेन्यू का भारतीय ट्रैवल इंडस्ट्री के फ़रोग में अहम किरदार. और जाहिर सी बात है जब कभी कोई बड़ा इवेंट होता है तो उस इवेंट की वजह से वो जहाँ पर इवेंट कंडक्ट हो रहा होता है सो उसका जो ट्रैवल है या जो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी उनको फ़रोग मिल जाता है. सो चले एक बड़े पैमाने पर ट्रैवल इंडस्ट्री को फ़रोग मिल रहा है. सो वर्ल्ड कप के ज़रिए ही सही, लेकिन ये है कि चलें सबसे बड़ी एक्साइटमेंट ये है कि 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंडिया का मैच है जो कि सबसे एक्साइटिंग मैच हो सकता है वर्ल्ड कप के मैचेस में से. ठीक है, फाइनल की एक अपनी बात है या जो भी मैचेस होंगे आगे चल के, सो उनका एक अलग मैं समझती हूँ कि स्पार्क होगा. बट जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है उसकी अलग ही फील है, अलग ही बात है और वो बेसिकली टॉक ऑफ द टाउन है. और
बहुत सारे लोग इस पर ट्वीट भी कर रहे हैं. और इनफैक्ट ट्रैवल के हवाले से भी देखा जाए तो जो 14 अक्टूबर की डेट है उसमें ट्रैवल करना भी शायद मुश्किल हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, दुनिया भर से ट्रैवल कर रहे हैं. और टू समहाउ बहुत सारे लोगों को शायद एयर टिकट्स भी ना मिले, आपको प्री बुकिंग करवानी पड़ रही होगी या शायद करवा ली होगी. सो ये मैच मेरा ख्याल है कि पूरे वर्ल्ड कप पे भारी है. सो अल्लाह से दुआ है कि हम ये मैच जीतें, और यही मैच नहीं बल्कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी जीत कर हम अपने घर लेकर आए इंशाल्लाह. सो फिलहाल ब्रेक है, ब्रेक के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, उन सभी लोगों को खुश आमदीद जो अभी अभी ट्यून इन कर चुके हैं. सो उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, और आज के दिन में काफ़ी आपका मूड भी प्लेजेंट होगा. और मेरा ख्याल है कि मूड अच्छा ही रहना चाहिए पूरा दिन, क्योंकि बहुत सारे और भी झमेले होते हैं और भी झंझट होते हैं जिनको आपको देखना होता है या आपको डील करना होता है. लेकिन ये है कि अगर मूड अच्छा हो तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा दिन अच्छे से प्लेजेंटली गुजर जाता है, यू नो. सो वो लोग जो सोचते हैं कि यार आसपास बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, और बहुत सारे लोग डिप्रेशन को डील कर रहे होते हैं, और उनको ज़रा स्माइल करने में दिक्कत होती है. नो डाउट हर बंदे की लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज है, बट माहिरीन इस हवाले से एक नए नतीजे पर पहुंचे हैं. वैसे तो ये चीज़ कही जाती है कि जब आप किसी चैलेंज को फेस कर रहे होते हैं, या आप किसी मुश्किल में होते हैं, या आप अपने आप की वो जो बाउंड्रीज हैं जो सेट की होती हैं उनके साथ आपको डील करना पड़ता है कि यार जो आपने बाउंड्री सेट की होती है उसी को मेंटेन करने के लिए आपको एक जद्दोजहद करनी पड़ती है, जो कि पहले नहीं होता था. अब शायद मेंटली तौर पे आप थोड़ा अनफिट हैं, तो इस वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है. सो इस चीज़ के लिए माहिरीन ऑटोमेटिकली बहुत सारे नताइज आपके साथ शेयर कर चुके हैं. लाइक अगर आप अपने इंटरेस्ट के हवाले से बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका इंटरेस्ट है, उनको अगर इन्हांस किया जाए अपनी लाइफ में, उनको मेक श्योर किया जाए, तो ज़िंदगी में थोड़ा बेहतरी आप फील कर सकते हैं, या थोड़ी बेहतरी वाली जो एक फीलिंग है वो महसूस कर सकते हैं. बट एक और चीज़ जो आपको और ज़्यादा प्लेजेंट फील दे सकती है वो ये कि आप मछली का शिकार जो है, अगर आपको इसका मशगला नहीं है, मुझे वैसे एक्सपीरियंस नहीं हुआ इस चीज़ का, लेकिन हाँ मुझे क्यूरियोसिटी है कि यार कैसा होता होगा और कैसी फील आती होगी मछली का शिकार करते हुए, और फिर उस शिकार के बाद उसको पकाया जाए. सो जनाब, ये कहा जा रहा है कि अगर आप डिप्रेशन को बेहतर तरीके से डील करना चाहते हैं तो आप मछली के शिकार का जो मशगला है उसको अपनाइए, और कोशिश करें कि अपनी जो दिमागी सेहत है उसको बेहतर करने के लिए इस अप्रोच को भी चले आज आप देख ले, डील कर ले. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नो डाउट ये हंसने की बात नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, और टू समहाउ ऐसे ऐसे चैलेंजेस हैं कि जिनको सोचते हुए भी हम शायद उस अप्रोच तक ना पहुंच पाए जो शायद दूसरे लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं. सो इसके लिए ज़रूरी है कि आप दिमागी तौर पे अच्छा और हेल्दी फील करें, और उसके लिए अगर आपको कोई चैलेंज फेस करना पड़ रहा है और आप मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इंटेंशनली, सो उसके लिए एक चले एक्टिविटी है कि आप मछली का शिकार करें, आपको काफ़ी बेहतर फील आएगी, ये माहिरीन कहते हैं. तो चलें आप ये भी करके देख लें, और अगर वाकई ही में ऐसा है तो मेरा ख्याल है कि इसको करते हुए कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हो सकती. क्या ख्याल है? सो ख्याल तो नेक है, बट लेट्स सी इस ख्याल को अपनाते हुए
और मजीद क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, सो ये तो वक्त ही बताएगा. बट फिलहाल वक्त ये कह रहा है कि अभी हमें लेकर जाना है एक अदद और गाने की जानिब, और इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, नाइला कयानी के बारे में तो आप जानते ही हैं. पाकिस्तान की वो पहली खातून हैं जिन्होंने बहुत सारी चोटियां जो है वो सर की हैं, लेकिन अब उनके नाम के साथ एक और एजाज़ जो है वो जुड़ चुका है. सो पाकिस्तान की खातून को पैमा नाइला कयानी ने एक और एजाज़ जो कि अपने नाम किया है, और इस पर उनको कंग्रेचुलेट करना तो बनता ही है. सो उन्होंने अभी रिसेंटली पाकिस्तान से चूँकि वो बिलोंग करती हैं, और उन्होंने रिसेंटली जो चोटी सर की है वो है चुहोयो, आई गेस यही नाम है. सो उसको सर किया है, और ये 6th हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है. और चूँकि चोटी को सर करना एक अलग लेवल की बात है, मगर वो चोटी सर की जो कि दुनिया की 6ठी बुलंद तरीन चोटी है, और उसको करने के लिए हिम्मत चाहिए, जाहिर सी बात है. और सो ये जो चोटी है इसकी ऊंचाई 8,188 मीटर है, और बेसिकली वो ऐसी चोटियों को सर कर चुकी हैं जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में जिनका शुमार होता है. सो नाइला कयानी और सरबाज खान जो है वो आज चुहोयो चोटी जो है उसको लेकर बेसिकली उनकी एक टीम जो है वो बन चुकी है, और उसमें वो शामिल है. और इनफैक्ट सरबाज खान के बारे में भी मैंने बात की थी कि उन्होंने भी 8,000 मीटर से बुलंद 13 चोटियां जो है वो सर की हैं. सो वो पहले पाकिस्तानी बन चुके हैं जिन्होंने 13 बुलंद तरीन चोटियां जो है वो सर कर ली हैं. तो चले, नाइला कयानी और सरबाज खान जो है वो दोनों ने पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है कि एक अलग तरह की जो हिस्ट्री है वो बनाने की कोशिश की है. सो उनको कंग्रेचुलेट करना बनता है, और इसके साथ साथ कंग्रेचुलेशंस बोलना माहिरा खान को भी बनता है, क्योंकि उनकी शादी की जो पिक्चर्स हैं उनकी एक प्राइवेट सेरेमनी हुई, और उनकी शादी के चर्चे बहुत देर से थे. सो उनको अभी बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश व खुरम आबाद रखे. अच्छा, एक बड़ी स्वीट और बहुत क्यूट सी बात जो उनकी सेरेमनी की लगी वो ये कि उनका जो ग्रूम था, जिस तरह से उन्होंने वार्मली मायरा खान को एक स्माइल सी दी और एक जेस्चर दिया, वो शायद लोग क्लिक कर सकें, उस चीज़ को फील कर सकें. सो वो बहुत एक अमेजिंग मुझे लगा कि एक जेस्चर था. और अगर आपको आपका सच्चा प्यार मिल जाए ना तो एक अलग ही खुशी होती है. शायद उसको आप लफ्ज़ों में बता ही नहीं सकते, उसको बयान नहीं किया जा सकता. सो चले, उनके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनको खुश व खुरम आबाद रखे. और बहुत सारे लोगों ने उनको बहुत सारी दुआएं दी, लेकिन जहाँ पर दुआएं देने वाले लोग होते हैं वहाँ पर बैश करने वाले भी लोग होते हैं. और यार, कोई अगर खुश है तो मेरा ख्याल है कि उसकी खुशी में हमें खुश रहना चाहिए और उसको दुआ देनी चाहिए, क्योंकि जलने का कोई फ़ायदा नहीं है. बट ये है कि बहुत सारे लोग शायद आदत से मजबूर होते हैं, या वो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए शायद उनका जो एक वो एहसास है जलने वाला वो छुप नहीं सकता. सो उनके लिए भी दुआ, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे. और उनके लिए भी दुआएं जो अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. सो अब चूँकि आपको पता है कि जाने का भी वक्त है, और बहुत सारी दुआओं के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, और उम्मीद है कि आप भी बहुत सारी दुआएं मुझे भेजते रहेंगे कि मैं जल्द से जल्द आए इन्फेक्शन से रिकवर कर जाऊं इंशाल्लाह. सो मिलते हैं अब कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान. This is Mira FM 107.4.